ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। आइए परमात्मा की प्यारी साध संगत, आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। आने वाली 8 तारीख को भगवान शिव का महापर्व शिवरात्रि हर घर में हर्ष उल्लास के साथ मने, यही हमारी अरदास भगवान के चरण कमल में स्वीकार हो। मेरी प्यारी साध संगत, आशा करते हैं कि आपके परिवार में भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा बड़े प्यार से मिल रही होगी और प्रभु आपको स्वस्थ रखे, मंगल में रखे और आपके घर में सुख शांति वैभव की परमात्मा कृपा की बरसात करें। आइए राधे राधे, एक बार फिर बोल दी राधे राधे। हमारे प्यारे भक्तजनों, आज आपके सामने हम एक छोटा सा प्रसंग लेकर के उपस्थित हुए हैं इस सत्संग श्रृंखला में, क्योंकि महाशिवरात्रि महापर्व आपके सामने बिल्कुल तैयार है आने के लिए और हम चाहते हैं कि आप सबके घर में ये पर्व एक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व क्या है, इसको क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाया जाता है। प्रिय भक्तजनों, ये महाशिवरात्रि व्रत, महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव की शादी के उपलक्ष्य में, इस दिन माता पार्वती माता सती से भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में, इसी खुशी में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। मध्यम बात कहें तो ये पति और पत्नी के रिश्ते का एक बड़ा अटूट पर्व है। इसलिए आज का हमारा कुछ प्रसंग भी ऐसा ही है, क्योंकि हर घर में खुशी के साथ साथ दुख भी है। अगर दुख हो काया का, दुख हो माया का, तो इंसान भोग लेता है, बिता लेता है। परंतु अगर परिवार में प्रेम प्रीत ना हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छी तरीके से ना चल रहे हो, तो उसके लिए सब दुनिया की दौलत एक तरफ और रिश्ते एक तरफ, क्योंकि रिश्तों का कोई मोल नहीं है। इसलिए आज का हमारा विषय है, अपने परिवार को टूटने का कारण आप जानते हैं? अपने परिवार को टूटने का कारण आप जानते हैं? यही हमारा विषय है। ये आज विषय हम उस कारण को बताने जा रहे हैं जिन कारणों से घर के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ज्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं विषय की तरफ। आइए बोलिए राधे राधे। प्रेमी भक्तजनों, पति और पत्नी इस संसार में ये जोड़ा एक ऐसा है जिसको विधाता ने रचा है, जिसको प्रभु ने रचा है। इसलिए पति और पत्नी के बगैर इस संसार की सृष्टि की रचना नहीं है। आपने देखा हो भगवान शिव का कभी एक चित्र जिसमें भगवान शिव आधे शक्ति रूप में है और आधे शिव रूप में है, उसको कहते हैं अर्धांगी धारा। ऐसे ही पति और पत्नी है। पत्नी को इसलिए अर्धांगिनी कहते हैं कि पति और पत्नी का जो जोड़ा परमात्मा ने बनाया है वो एक बड़ा पवित्र संयोग, बड़ा पवित्र बंधन है। इसलिए जो पति और पत्नी अपने रिश्तों की मर्यादा ना समझते हुए एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, भगवान शिव कहते हैं पति भक्षणे मोक्षाय रीति रिवाजे परितः। जो अपने रिश्ते को नहीं समझेगा, जो अपने रिश्ते की गरिमा को नहीं पहचानेगा, वो नीच कुल में नीच जातियों में जन्म लेगा।
इसलिए हम चाहते हैं, महाशिवरात्रि आ रही है, आप इस पर्व में अपनी बुराइयों का त्याग करें। इस रिश्ते को समझने से पहले, क्योंकि किसी भी एड्रेस पे पहुंचने से पहले हमें वहां के गली नंबर, मकान नंबर और कस्बा, कॉलोनी सब जाननी होती है। उसी तरीके से पति और पत्नी, पति को अपनी गरिमा समझनी चाहिए और पत्नी को अपनी, क्योंकि पति परमेश्वर का स्वरूप शास्त्रों ने कहा है। परंतु पति ये भी मत भूलें कि पत्नी को भी शक्ति का रूप, सती का रूप शास्त्रों ने दिया है। इसलिए आप समझिए पति के धर्म क्या है। 7 स्वरूप पति के हैं। पहला संस्कार, दूसरा व्यवहार, चौथा धर्म, 5वां नीति, छठा वैराग्य और 7वां दायित्व, कर्तव्य आप कह सकते हैं। इसलिए पति के 7 आचरण होने चाहिए। क्योंकि आज देखिए, आप सारी जिम्मेदारियां, सारी बातें पत्नी पर क्यों लागू हैं, अपने ऊपर क्यों लागू नहीं है। पत्नी एक जगह भी चली जाए, हम उससे 1000 सवाल करते हैं, और हम दिन भर हजारों जगह घूम के आते हैं, हजारों जगह फिर के आते हैं। पत्नी एक बार बूझ ले तो आप शाम को उसको किन हालातों से गुजारते हैं। मारना, पीटना, झगड़ा करना, बेकार की बातें करना, यही मेन कारण है कि एक दूसरे को ना समझना, उसी से रिश्तों में दरार आती है, एक दूसरे पे विश्वास ना करना। इसलिए पति का पहला दायित्व है, क्योंकि जो भगवान ने आपको दी है, स्वयं भगवान ने आपके लिए चुनी है, उसको तो आप समझ नहीं रहे। आप अपनी बुरी आदतों से, गंदी आदतों से दूसरी औरतों के ऊपर हजारों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनकी हर खुशियां पूरी कर रहे हैं, जो कि हमारी ना थी, ना है, ना हो सकती। जो अपने पति की नहीं हो सकती, जो अपने पिता की नहीं हो सकती, वो तुम्हारी क्या हो सकती है। तुम्हारे उस धन की है वो, जो आप उस पे खर्च कर रहे हैं। इसलिए अगर उसमें से आप 10% भी अपने परिवार पे खर्च करते हैं, अपनी पत्नी की खुशियों के लिए खर्च करते हैं, शायद वो आनंद आपको परिवार में मिले जो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। क्योंकि स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर ही दोनों लोग मौजूद हैं। जिस घर में प्रेम की गंगा बहती हो, पति पत्नी के रिश्ते ठीक हो, भाई बहन के रिश्ते ठीक हो, बेटा बेटी के रिश्ते ठीक हो, उस घर में साक्षात परमेश्वर का एक अनुभव होता है। इसलिए पति का पहला दायित्व है कि वो अपने धर्म का पालन करे और अपनी पत्नी से विश्वसनीय बातें करे, विश्वसनीय आचरण रखें। क्योंकि जो इस संसार में अपनी पत्नी से दगा करता है, उसके साथ अविश्वासीय कर्म करता है, वह इंसान इस संसार में इस जन्म में तो जी लेगा, लेकिन आने वाले उसके समय में ही परमात्मा कहते हैं विधाने परितक्षः स्वरूपा, कि मैं उसको वैसा ही दंड, वैसा ही फल इस संसार में दूंगा। आपने देखा होगा किसी का यहाँ से आधा हिस्सा अंगहीन हो जाता है, हालिस बोलते हैं उसको, पैरालाइज बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं कि जो अपने पति से, अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करता है, परमात्मा इसी संसार में उसको भुगवा देते हैं। इसलिए अपनी पत्नी से हमेशा दगा नहीं करनी चाहिए। जिन घरों में पति पत्नी की सलाह लेकर के कार्य करते हो, उस घर में महालक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए आपको आपकी पत्नी तो नहीं देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा सब देख रहा है जिसने आपको उसके लिए चुना है।
पहला दायित्व आपका ये है कि आप अपना धर्म निभाइए, कि आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। गंदे आचरण लेना, गंदी आदतों को अपने अंदर प्रवेश कराना, ये नीति नहीं है, ये अच्छे आदमी की पहचान नहीं है। इसलिए शब्दों का सही उच्चारण करें। दूसरा, आचरण। तब आचरण अपना सोच रखेंगे, अच्छा रखेंगे तो परमात्मा आपको सदैव खुश रखेंगे। स्वच्छ आचरण पति का होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का अपहरण होने के बाद भी, माता सीता का अपहरण होने के बाद भी उसके लिए लड़ाई लड़ी। अगर भगवान राम चाहते, जब उनके पिता दशरथ ने 3 शादियां की, तो क्या रामचंद्र जी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी मर्यादा का, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। वो पति भी थे किसी का बेटा होने से पहले, बाद में वो किसी के पति भी थे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को पाने के लिए लड़ाइयां लड़ी और अधर्म का विनाश कर धर्म की विजय की, और अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, लोगों की बातों को समझते हुए उन्होंने अपना हर वो कर्तव्य निभाया जो एक राजा का होता है, एक पति का होता है, एक पिता का होता है। और आप क्या कर रहे हैं? पत्नी ने अगर आपको टोका कि आज खाना घर पे क्यों नहीं खा, अरे जब आप रोज घर पे खाना खाते हैं और एक दिन खा के नहीं आएंगे तो घर पे महसूस होगा, क्योंकि आप प्रतिदिन घर पे खाना खाते हैं। अरे अगर आप अपने परिवार में बैठ करके 2 निवाले प्रेम के खाओगे तो थोड़े में ही सबका गुजारा हो जाएगा और सबको आनंद प्राप्त होगा। इसलिए पति का दायित्व है कि पत्नी के साथ दगा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया जाकर उसका घर देखो। आज नहीं तो कल आप भोगोगे, ये तो एक जन्म है। अगर इसमें बुरा करोगे तो 84 लाख वर्ष जन्म लेना पड़ेगा आपको, 84 लाख बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा और करनी भोगनी होगी। इसलिए अपनी पत्नी से आप दगा ना कीजिए, तभी आप परमेश्वर का रूप पा सकते हैं। ऐसा नहीं आप शराब पी करके आ रहे हैं और आप गंदे आचरणों से इधर उधर की औरतों के संयोग में रह करके घर आ रहे हैं और फिर भी पत्नी आपको पूजे। नहीं, ऐसे पत्नियों के लिए तो, ऐसे पतियों के लिए तो घर में एक डंडी होनी चाहिए, एक डंडी होनी चाहिए, क्योंकि जब उनमें गुण नहीं है पति होने का, फिर कहते हैं हमारा तो घर टूट गया, हमारी पत्नी हमको महत्व नहीं दे रही, हमारी पत्नी हमें समझ नहीं रही, और इन बातों को ले लेकर के किसी पंडित के पास, किसी महंत के पास, किसी भक्त के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ इंसान धक्के खाता फिरता है, परंतु अपने आचरण ठीक करने को तैयार नहीं है। अगर आप अपने आचरण ठीक कर लो तो आपको कहीं भी धक्के नहीं खाना है। अरे ऐसे विश्वसनीय बननी है। अगर कोई आपकी पत्नी के सामने आपकी बुराई भी कर रहा है तो आपकी पत्नी उसको जवाब दे, नहीं आप किनके बारे में जिक्र कर रहे हो, वो मेरे पति हैं और मैं उनको बाखूबी जानती हूँ, तब आप परमेश्वर की पदवी पाते हैं, अन्यथा आप और राक्षस में कोई फर्क नहीं है। इसलिए पति बनकर धर्म निभाइए और पिता बनकर के कर्तव्य निभाइए, और बेटे बनकर किसी के आप अपना आचरण का और दया का और निष्ठा का एक संकेत संसार को दीजिए। जब पति ऐसे आचरण जीवन में बिताएगा तो पत्नी उसको परमेश्वर कह करके ही मानेगी, क्योंकि आप कितने भी ऋषि मुनियों को देख लीजिए जिनकी पत्नी सती हुई है, क्योंकि वो खुद में एक संत थे, महर्षि थे, और उन्होंने कभी गलत आचरण नहीं अपनाया, और जिन्होंने गलत आचरण अपनाए हैं उनका पतन हो गया इस संसार से, इस दुनिया से। आइए, ये पति का आचरण होना चाहिए कि वो हर बुराई से दूर रहे, विश्वसनीय अपनी पत्नी को और अपने रिश्ते को समझें, क्योंकि अपनी पत्नी में उन्हीं को देखें जो हम औरों में देख रहे हैं। अगर वो अपनी पत्नी में आप देखेंगे इस दृष्टि से तो आपके घर में कभी विवाद जन्म नहीं लेगा। अनमोल रिश्ते बार बार नहीं बनते हैं, एक बार ही बनते हैं, और जो धागा एक बार टूट जाए, उसमें गांठ लग जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ पाता, चाहे वो कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन गांठ जरूर रह जाती है। उसी तरीके से अपने रिश्ते को पवित्रता से निभाइए, और जो गंदे कर्म कर रहे हैं, पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हम दावे के साथ कहते हैं उनका नीच कुलों में, नीच योनियों में
जन्म परमात्मा की कृपा से जरूर उनको मिलेगा। इसलिए आपके साथ बुरा ना हो, आप ये कर्म अगर कर रहे हैं तो आप त्याग दीजिए उनको। और ये पति का आचरण होना चाहिए। और पत्नी का देखिए, धर्म पिता भी मिल जाएगा, धर्म बहन भी मिल जाएगी, धर्म भाई भी मिल जाएगा, लेकिन धर्म पति किसी का नाम नहीं है। उसको सीधम सिद्ध पति परमेश्वर कहा गया है ना। उसी तरीके से पत्नी के भी कुछ आचरण होने चाहिए। अगर पत्नी घर में चाहे तो स्वर्ग बना दे और पत्नी चाहे तो नरक बना दे, लेकिन उस बेचारी की भी मजबूरियां होती हैं। पति समझते हैं उनको पैरों की एक जूती, एक दासी समझते हैं। अरे मूर्खो, अगर वो दासी हो, वो तो उसका कर्म है कि वो पति की सेवा करे, और वो दास बन के करे तो परमात्मा उसको अपनी शरण प्राप्त करा देंगे। और अगर वो राक्षसनी बन के करेगी तो परमात्मा नीच कुलों में उसको जन्म देंगे। वो उस पत्नी का कर्म है, वो क्या कर रही है, क्योंकि पत्नी कभी दासी नहीं, विश्वासी होती है। और पत्नी का कर्तव्य है कि पति की सेवा करे। पति का हर आचरण संवारने में भी पत्नी अपनी तरफ से चेतन रहे, अपनी बुद्धि को हमेशा उच्च दर्जे की रखे। इसलिए धर्म पत्नी का क्या दायित्व है। अगर आपके पति में जो हमने अभी बताई ये सब गुण हैं, तो बाहर से आए पति को सबसे पहले हारा थका आया हो, चाहे किसी भी अवस्था में घर में उनका प्रवेश हुआ हो, आप उन्हें आते ही सबसे पहले प्रेम से एक गिलास ठंडा पानी पिलाएं, भोजन खाने के लिए बूझें। अगर गर्मी है, घर में लाइट नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, चाहे भले ही आप हाथ से हवा करें, किसी चीज से भी हवा करें, लेकिन पति को वो दीजिए जिससे उनका मन शांत हो जाए। क्योंकि अगर बाहर से वो गुस्से से भी आए हैं और घर में उनको आचरण ठीक मिल रहा है, और कितनी भी बड़ी टेंशन हो, कितने भी बड़े झमेले से लड़के आए हो, चाहे कितना बड़ा नुकसान हुआ हो, अगर घर में उसको प्रेम के बोल मिल रहे हैं तो वो उन गमों को भूल जाएगा, उन दुखों को भूल जाएगा, और अपने आप में भाग्यवान अपने आप को समझेगा। और इसमें बड़ाई आपकी ही नहीं, आपकी नस्लों की बड़ाई है कि जहां से बेटी पैदा होकर के आती हैं उन कुलों की बड़ाई है। इसलिए बुरा कर्म करने वाली औरतें ध्यान दें, क्योंकि संसार में आज बहुत एक किस्म से परले सी चल गई है अधर्मकारियों की। इसलिए ध्यान दें, उनके आने वाले जन्म इतने खराब योनियों में होंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा तुम्हारे कितने पति हैं। क्योंकि कहा एक शास्त्र के मंत्र में कहा है, श्वान योनि जन्म भोगे नमः पराया मृत्यु प्राणता। जो औरत अपने पति से अलग दूसरे पर पति का आचरण लेती हैं, पर मर्द का आचरण लेती हैं, श्वान माने कहा कुत्ते को, उनकी योनियां कुत्ते जैसी होंगी। उनको ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे इस जन्म में पति कितने हैं। इसलिए आप बुरा कर्म करने से पहले ये समझ लीजिए कि मरने के बाद जाना प्रभु के घर है, और आप नेकी मोल नहीं ला सकते। उस टाइम आप नेकी को वहाँ ढूंढते फिरोगे, धर्म को वहाँ ढूंढते फिरोगे, और आपको धर्म मोल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने पति को आप घर में आते ही प्यार के 2 शब्द बोलिए, बैठ करके बूझिए क्या बात है, आज आप परेशान नजर आ रहे हैं। और जब आप ऐसे प्रेम के वचनों से, प्यार की वाणी से अपने पति से ये बूझोगे, वो अपना दुख आपको जरूर बताएंगे। और फिर आप उनसे बोलें कि आपके साथ मैं हूँ, दुख सुख टोटा नपा जैसा भी होगा हम मिलकर के काट लेंगे, मिलकर के बिता लेंगे। आप चिंता मत करें, आप अकेला ना समझे अपने आप को, तो वो पति हर लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए पत्नी के आचरण ऐसे ही होने चाहिए। पति ऑफिस और पत्नी बाजार में। पत्नी रोड में घूम रही है, ये भी नहीं पता हमारी पत्नी जा कहाँ रही है। हमने बूझा
आते ही लड़ाइयाँ होने लगी। इसलिए दरार तभी बनेगी जब लक्कड़ में छीनी होगी, तब आपके विचार नहीं मिलेंगे, एक दूसरे पे विश्वास नहीं होगा, एक दूसरे को बोलने के शब्द ठीक नहीं होंगे। आप पत्नी को समझते हैं कि हमारी दासी है, आप पति को समझते हैं कि ये हमारे कहे में रहे। अरे अगर आप अपने व्यवहार ठीक कर लें, एक दूसरे को समझने लगे, तो आप एक दूसरे के कहे में ही रहोगे, किसी तीसरे के में तो नहीं रहोगे। इसलिए आप अपने परिवार को संवारने से पहले दोनों पति पत्नी का कर्तव्य है कि आप धर्म पत्नी बन करके धर्म का पालन करें, और आप पति परमेश्वर बन करके, क्योंकि भगवान परम पूज्य हैं और आपको पति परमेश्वर कहा गया है, तो अपने इस नाम की गरिमा रखिए। और आपको धर्म पत्नी कहा गया है, अपने धर्म को निभाइए, अपने कर्तव्य को निभाइए। राजा दशरथ, अभी मैंने जिक्र किया, राजा दशरथ के 3 रानी कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। पहली पत्नी से बच्चा नहीं हुआ तो पहली पत्नी ने बोल दिया कि प्रभु आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई, क्योंकि उनके व्यवहार मिल रहे थे, उनके एक दूसरे के आचरण मिल रहे थे। अपनी समस्या को बैठ करके मिल करके हल कर लिया। और जिनके घर में साक्षात संपूर्ण गतिविधियां अपनाई जाती हो, उस घर में साक्षात महा परले के दाता प्रभु परमेश्वर अखंड रूप का आशीर्वाद, परम तत्व शिव प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आज आपसे हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप दोनों अपने दायित्वों को निभाएं। आपके परिवार के बिगड़ने का मेन जो कारण है वो है एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे पे विश्वास ना करना, एक दूसरे की गरिमा को ना समझना, अपने धर्म का पालन ना करना। और क्या हमें कहाँ बोलना, पत्नी खड़ी 10 औरतों में और हम आए बाहर से अपना रोब जमाने के लिए उसको दिखा कि हाँ मेरी भी चलती है, उसको 10 बातें उल्टी सुल्टी बोली, बुरी बोली, तो क्या वो इज्जत नहीं रखती, वो मान सम्मान नहीं रखती? उसमें देवी का रूप है। जिस माँ के गर्भ से तुमने जन्म लिया वो भी किसी की पत्नी है। जब आप उसको माँ समझ सकते हो, उसको भगवान का दर्जा दे सकते हो, तो क्या इस पत्नी को देवी का दर्जा नहीं दे सकते आप? इसलिए 10 आदमियों में अगर वो खड़ी है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसका अपमान करें। वहां घर जाकर के बैठ करके बात करिए, आपको बुरी लग रही है उनको समझाइए। और पत्नी का भी कर्तव्य है कि पति देखा आया है, बाहर से आने का समय है और हम 10 औरतों में बैठी हैं, तो उस समय को ध्यान कीजिए कि उनका आने का समय है। उससे पहले आप घर जाइए और उन व्यवस्थाओं को बनाइए जो उनको डेली यूज में चाहिए। कभी घर में दरार, कभी घर में लड़ाइयाँ, कभी घर में झगड़े नहीं होंगे। और अच्छे गुरुओं के आचरण लेकर के, अच्छे साधुओं का ज्ञान लेकर के परमात्मा का भजन कीजिए, स्वर्ग हर ओर नजर आएगा। तो इसलिए ये विनती आपसे है, जिन जिन के घरों में ये बुरी आदतें हैं, आज संकल्प लीजिए कि हम आने वाली महाशिवरात्रि में अपने इन बुरे कर्मों का, बुरे विचारों का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार भगवान शिव की कृपा से उनके चरणों में अर्पण कर देंगे। उनके अभिषेक के समय हम ये बुराइयां त्याग देंगे। क्योंकि जब तक आप संहार करता शिव हैं, जब तक आप बुराइयों का संहार नहीं करोगे, तब तक आप संहार करता शिव से नहीं मिल सकोगे। इसलिए अपनी बुराइयों को त्याग दीजिए। और हमारा आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कमेंट भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्योंकि ये धर्म विचार, ये धर्म सत्संग जिन जिन लोगों तक भी पहुंच जाए, हो सकता है ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम परिपूर्ण बिल्कुल हर तरीके से इस ज्ञान को संपूर्ण कर बोल रहे हैं। इनमें कोई अच्छाइयाँ ढूंढेगा तो कोई बुराई भी ढूंढेगा, परंतु सत्संग में परमात्मा के रूप में कभी बुराई होती नहीं। इसलिए इसके अंदर से एक शब्द भी आपने अपने परिवार में लिया तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपके घर में कभी विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। आइए अंत में एक छोटा सा भजन और प्रभु को, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व हमारे सामने है और भगवान शिव के लिए एक छोटा सा भजन। अभी बोली शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव का एक भजन
ओ जब भी तुम्हें पुकारा तुम ही करीब थे, जब भी तुम्हें पुकारा तुम ही करीब थे, अपनी शरण लगाया था मेरे नसीब थे, जब भी तुम्हें पुकारा था तुम ही करीब थे। शरदा से जिसने धाया था नाम तेरा भोले, शरदा से जिसने धाया नाम तेरा भोले, शरणों से लगा लिया उनको सदा भोले, दूर करी कंगाली उनकी जो भी गरीब थे, जब भी तुम्हें पुकारा तुम ही करीब थे। बोलिए आप भी। जब भी तुम्हें पुकारा तुम ही करीब थे, जिसने तुम्हें मनाया है शरदा से नाथ जी, आकर के नाम गाया शरदा से नाथ जी, तुम सा नहीं है दुनिया में, तुम सा नहीं है दुनिया में, तुम ही रकीब थे, जब भी तुम्हें पुकारा था तुम ही करीब थे, तुमने तो बदल डाली रेखा नसीब की, तुमने तो बदल डाली रेखा नसीब की, नैया को पार तारा जो अटकी गरीब की, लाखों हजारों में मेरे, लाखों हजारों में मेरे तुम ही हबीब थे, जब भी तुम्हें पुकारा था तुम ही करीब थे, जब भी तुम्हें पुकारा था तुम ही करीब थे। आइए बोली शंकर भगवान की जय। ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज।